तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि जहाँ पर कोई फंक्शन टू फंक्शन बन जा रहा हो वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। फंक्शन टू फंक्शन का मतलब जैसे देखिए, अभी तक आप इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का मान लीजिए आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स के लिए इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर यह हो गया एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन हो जाता है। जहाँ पर फंक्शन टू फंक्शंस होते हैं उस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए जो इसके अंदर की, जहाँ पर आपको लगता है कि साइन एक्स होता तो हम कर लेते, तो एक्स की जगह कुछ और होता तो उसको आप मान लिया करिए। जैसे ये आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है और क्वेश्चन में और साथ में कुछ दिया जाता है, तो जहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन दिखता है उसी वाले टर्म्स को आपको टी मानना। जैसे यहाँ पर साइन के बाद एक्स स्क्वायर है इंटू 2x है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर को टी मानना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर को टी मानना है, क्योंकि हमें पता है साइन के साथ एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ क्या है, साइन के साथ एक्स स्क्वायर है, तो साइन के साथ अगर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और इन दोनों पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज डी एक्स के टर्म में दिया है, हम डिवाइड कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएशन आप एक्स स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x मिलता है, विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए 2x मिल गया है, अगर 2x के साथ dx भी लगा दें, इस dx का मल्टीप्लाई करके देखिए ऐसे 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो जहाँ पर 2x dx होगा वहाँ मैं dt पुट कर लूँगा और जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ क्या पुट कर दूंगा, t। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t पुट कर दीजिए, 2x dx के प्लेस पर आप dt पुट कर दीजिए, तो देखेंगे साइन t का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस टी एंड प्लस सी, और बाद में टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन इजीली हो गया। और वैसे सोचते हैं कि सर साइन एक्स का तो कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो जहाँ पर ऐसा दिखता है कि साइन एक्स के बाद एक्स स्क्वायर हो, या मान लीजिए आपके पास लिख दिया हो साइन लॉग एक्स लिख दिया है ना, अपॉन एक्स कर दिया, आपसे बोला इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपको पता है कि सर साइन हो, मान लीजिए यहाँ पर टेन ही क्यों ना हो, मान लीजिए आपने लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स लिख दिया, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर तो होता नहीं, सेक स्क्वायर एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन 10x कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर लॉग एक्स है, तो x के प्लेस पर log x है, मतलब यहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन लग गया है, तो x के प्लेस पर अगर जो भी कुछ आया उसी को t मान लेना है। आपको क्या मानना है, log x को आपको t मानना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx अपॉन एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, dt, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, और ये लिख देंगे आराम से 10t, और t की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए 10 log x प्लस सी। तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया मैंने। एक्सपोनेंशियल में मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस और, जैसे फंक्शन कुछ और दिया हो, जैसे मान लीजिए हम आपको पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं किस तरह से आप पुट करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया e के पावर साइन एक्स दे दिया इंटू कॉस एक्स डी एक्स दे दिया, आपको लग रहा है कि सर इसमें t किसको माना जाए, तो आप तो ये जानते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल e के पावर x होता तो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेते, क्या हो जाते e के पावर है, लेकिन x की जगह क्या पुट कर दिया इसने, साइन x रख दिया। तो अब क्या करेंगे, जो जिसकी जगह जैसे जो होना चाहिए, जो एक्चुअली जो फंक्शन फार्मूला होते, एक्चुअली जो हमारे पास फार्मूला हम लोग याद किए हैं वो e के पावर x का है, x के प्लेस पर साइन x रख दिया है, तो इसके प्लेस पर जो कुछ आएगा उसी को आपको t मानना है। जैसे यहाँ पर क्या मानेंगे t, यहाँ पर मान लेंगे साइन x को t मान लेंगे, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता है, और ये cos x dx की जगह dt आ जाएगा, इसका मतलब e के पावर t का इंटीग्रेशन करना रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसे कोई टर्म्स आएंगे जहां आपको लगता है कि वो फंक्शन टू फंक्शन बन रहे हैं, या एक्चुअली जो फंक्शन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए था लेकिन उसकी जगह कुछ और पुट कर दिया है, उसी को आपको टी मानना है। ध्यान देना है
इसमें जो आप इस तरह की क्वेश्चंस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते आ रहे हैं उसमें ध्यान देंगे, जहां फंक्शन टू फंक्शन बनेंगे जो एक्चुअली फॉर्म होना चाहिए वह न होकर x के प्लेस पर कुछ भी रखा गया हो उसको टी मानेंगे। अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया है, क्या दिया, रेशनल फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन ऐसा क्या दिया जो रेशनल फंक्शन दिया हो, उस समय डिनोमिनेटर को कोशिश कीजिएगा टी मानने के लिए। किसको मानेंगे, डिनोमिनेटर को। और कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया है तो डिनोमिनेटर को टी मानिएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो इंटीग्रेशन करना है हमें जिस फंक्शन का, उसमें log x लगा हो, log लिखा हो, तो आप उस log को टी मानिएगा। log या log के साथ अगर कोई नंबर है तो उस पूरे नंबर के साथ log को लेकर उसको टी मानना है। जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है 2x/1 + x² है। मैंने कहा था कि अगर log नहीं है और फंक्शन टू फंक्शन नहीं है, अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया जाए तो वहाँ पर डिनोमिनेटर को टी मानिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाता है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को टी सपोज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर इसका सलूशन करें, सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² एंड dx है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी सपोज कर लेंगे। लेट 1 + x² = t। हमने यहाँ डिनोमिनेटर, क्योंकि फंक्शन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया तो डिनोमिनेटर को t मानना है, और अब दोनों को dx के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, d/dx of 1 + x² = dt/dx। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x² का 2x हो गया, और इस dx को चाहे तो ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, और इधर बच जाएगा dt। तो ये दोनों मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आ जाएगा 2x dx = dt। मतलब dx के साथ जो चाहिए, जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना 2x dx लिखा है, तो मैं चाहूँ तो 2x dx की जगह dt रख दूँ, मैं इन तीनों की जगह क्या रख दूँ, dt रख दूँ, और 1 + x² की जगह क्या मान कर चल रहे हैं, t मान लिए, तो यह आ गया। अब हम आपको बता सकते हैं, या आप जानते होंगे कि 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है। log t हो गया +c, लेकिन एक्चुअली फंक्शन x में दिया है तो t के जगह जो सपोज किए हैं उसको रख दीजिएगा, t के प्लेस पर पुट कर लीजिए कितना, log 1 + x² एंड +c। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 1 और 2 मार्क्स। कुछ लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आप वीक हो जाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे इसमें दिया है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। मैंने बताया था कोई फंक्शन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया तो डिनोमिनेटर को टी मानेंगे, लेकिन अगर log में दिया है तो log को ही टी मान लीजिए, log को ही टी मानिए, या log के साथ कोई नंबर होगा तो उन दोनों नंबर को और log को दोनों को एक साथ टी मानिए। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना है log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट log x = t। दोनों साइड का अगर डिफ्रेंशिएशन कर लें तो d/dx ऑफ log x = dt/dx। log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x = 1/x = dt/dx। आप चाहो तो देखिए dx/x है ना। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है log x का होल स्क्वायर इंटू dx, और इसको नीचे x मान लें। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या तो इस टोटल के अपॉन लिख दें या तो टोटल के अपॉन लिख दें, ठीक है ना। तो dx/x की वैल्यू कितनी हो सकती है, dx/x = क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये जो टोटल आ जाएगा ये दिखाना पड़ता है आपको, ठीक है ना, = log x की जगह आप क्या रखेंगे, t²। dx/x की जगह क्या रख देंगे, dt। देखिए dx/x क्या है, dt है, तो यहाँ रख देंगे t² एंड dt। t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन। फार्मूला देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, एक पावर बढ़ जाता है ना। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू log x है, तो यह आ जाएगा log x³ अपॉन 3n + c। यह आंसर आ जाएगा, है ना इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 1 को रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए log x है ना, और साथ ही साथ x भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x +
x log x एंड dx है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जहाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर को टी मानिए, लेकिन लॉग है तो लॉग को टी मानना है। लेकिन लॉग के साथ अगर कोई नंबर है तो उसको भी मानेंगे। जैसे पहले तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। देखिए दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा। अगर लॉग है तो लॉग को टी मानेंगे, लेकिन लॉग के साथ कोई नंबर एड या डिफरेंस है तो उस पूरे टर्म को टी मान लीजिए। क्यों कोई नंबर एड और डिफरेंस है तो पूरे टर्म्स को टी मान लीजिए। मतलब हम मानेंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस log x इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t का विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड log x कितना हो जाएगा 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। dx के लिए यहाँ लिख दीजिए dx को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो dx अपॉन x बचेगा इज इक्वल टू dt। ठीक है ना। या आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो dx इज इक्वल टू बस निकाल लिया करिए और x को ट्रांसफर कर दिया करिए। dx इज इक्वल टू एक्स डी टी हो जाएगा। तो जहाँ dx है वहाँ एक्स डी टी रख देंगे और बाकी जहाँ 1 प्लस लॉग एक्स वहाँ t रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार इस पार्ट को। ठीक है, अब देखिए जरा, मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर रखते हैं dx के 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो dx के प्लेस पर एक्स डी टी रख दीजिए, एक्स डी टी और यह x रहने दीजिए। 1 प्लस लॉग x को क्या रख देंगे t। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन t के टर्म में हो जाना चाहिए। देखिए अब हो गया ना 1 अपॉन टी एंड डी टी बचा, ये t ने बचा यहाँ पर तो t एंड डी टी। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है log t होता है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t एंड प्लस c। तो t की जो वैल्यू है वो देख लीजिए, t की वैल्यू कितनी है t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x है। तो ये लिख देंगे 1 प्लस log x एंड प्लस सी, है ना सर। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बताया था, बाकी क्वेश्चंस को भी लेकर चलते हैं। एक बार आप इसको नोट कीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। तो यहाँ फंक्शन टू फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए साइन के साथ x होता है तो चल जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन आप लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स। लेकिन साइन ऑफ कॉस एक्स है तो यहाँ पर x के प्लेस पर कॉस एक्स आ गया। फंक्शन टू फंक्शन, साइन के अंदर कॉस है तो इसका मतलब इस कॉस को आपको क्या मानना पड़ेगा t, बिकॉज हम साइन x होता तो इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लें तो यह आ जाएगा dt बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनली dx की वैल्यू फाइंड कर लिया करिए। dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन एक्स। तो यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स है तो जहाँ कॉस एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, कॉस एक्स के प्लेस पर t रख दीजिए तो ये साइन t हो जाएगा। ये इंटू चल रहा है, इंटू dx है तो dx को आप लिख दीजिए dt अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस बचा है तो लिख दीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एंड डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कितना होता है माइनस कॉस टी होता है। तो माइनस और ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी एंड सी। टी की जो वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कॉस एक्स है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस सी। फिर से वापस फंक्शन टू फंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, स्टेप्स को देखिए, ये नहीं कि क्वेश्चन आपको आ गया अगला आना चाहिए अगले वो आना चाहिए, मतलब इसके स्टेप को समझिए कैसे हम टी को सपोज कर रहे हैं। टी मानना आ गया तो बाकी क्वेश्चंस को अपने आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। टी किसको लेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स है। साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स है। तो ऐसे में या तो आप चाहें, देखिए दोनों सेम फंक्शन है, अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन आएगा। माइनस में आए क्यों, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो किसी एक को आप टी मान सकते हैं। आप चाहें तो साइन को टी मान लीजिए, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ
साइन ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो गया, और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, ए आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और बी का 0, तो ए एक्स प्लस बी में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली ए बचेगा, विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप चाहें तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स निकाल लीजिए और बाकी को इधर भेज दीजिए। कैसे, देखिए, कॉस ए एक्स प्लस बी ये वाला पार्ट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। हमने डी एक्स तो ये इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हम इसकी जगह इन पूरे प्लेस के प्लेस पर हम डी टी अपॉन ए रख सकते हैं। तो ये टोटल आ गया कितना, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह आपने टी रख दिए और इस पूरे टर्म्स के प्लेस पर डी टी अपॉन ए रख दिए। ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट होने का बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना होगा, ओनली टी का। टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये लिख दीजिए 1 अपॉन ए, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2a एंड साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। और होल स्क्वायर लिखिए या इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है। देखिए, अंडर रूट एक्स होता है तो एक्स के पावर 1 अपॉन 2 मानकर इंटीग्रेट कर लेते हैं। x के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी है तो हम इस पूरे ए एक्स प्लस बी को t मान लेते हैं। तो t के पावर 1/2 या t अंडर रूट में होता तो उसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड कर लें, ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के टर्म में ए मिलेगा और बी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 0, विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ओनली डी एक्स फाइंड कर लीजिए तो कितना आएगा, डी एक्स यहाँ चला जाएगा, ए ट्रांसफर हो जाएगा तो डी टी अपॉन ए आ गया। तो यह आ गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह मैंने रख दिया टी और डी एक्स के प्लेस पर मैंने रख दिया डी टी अपॉन ए। अब देखिए 1 अपॉन ए कॉमन हो गया, बचा कितना, अंडर रूट टी बचा। तो अंडर रूट टी को लिख दीजिए टी के पावर 1 अपॉन 2 एंड डी टी। तो यह आ जाएगा टोटल 1 अपॉन ए एंड टी के पावर 1 अपॉन 2 को लिख दीजिए 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस सी। सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 2 अपॉन 3a एंड टी के पावर, टी के प्लेस पर वैल्यू रख दीजिए ए एक्स प्लस बी। तो यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन 2 एंड प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3a एंड ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन 2 एंड प्लस सी। इजी है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। मुझे लगता है कि जब जितने क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो जितने मैं क्वेश्चंस करूंगा उतने ही आपके यहाँ पर लगेगा कि मुझे शायद मैं कर पाऊंगा। अब तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, यही एनसीईआरटी की खास बात होती है कि सिमिलर क्वेश्चन बहुत ही कम देते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर दे दिए, अदरवाइज सारे डिफरेंट ही क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं। जैसे 7th और 8th है, 7th 8th 9th आई थिंक सब सेम है। जैसे मैं अगर बात करूं 7th क्वेश्चन के लिए तो 7th में दिया है x अंडर रूट एक्स प्लस 2। 8th की बात करें तो 8th में दिया है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। 9th की बात करें तो 9th में है 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जितने भी अंडर रूट में अगर कोई फंक्शंस आता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन अंडर रूट में आता है तो उस अंडर रूट वाले जो टर्म्स होगा, अंडर रूट में जो फंक्शन होगा उसको टी मान लिया करिए।
चाहे आप इसमें x प्लस 2 को t मान लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस 2x² को t मान लीजिए, यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 को t मान लीजिए। मतलब अंडर रूट में जो फंक्शन होना चाहिए वहाँ पर सिंगल कोई टर्म होना चाहिए। ऐसे वहाँ t हो गया, वहाँ p हो गया, वहाँ y हो गया, ऐसा कोई टर्म्स होना चाहिए। इसलिए अंडर रूट में जो भी फंक्शन होगा उसको हमें t मानना है। अगर ये खुद होता अंडर रूट x तो इसको t मानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर x के अलावा x प्लस 2 हो या 1 प्लस 2x² हो तो सब में अंडर रूट में जो भी फंक्शन होगा उसको t मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7th क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, x एंड अंडर रूट x प्लस 2 है। इंटीग्रेशन किसका करना है? x अंडर रूट x प्लस 2 एंड dx के लिए। मैंने बताया कि अंडर रूट में जो फंक्शन होगा उसको आपको t मानना है। मान लिए अब x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 विच इज इक्वल टू d बाई डिफ्रेंसिएशन पहले कर लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 0, तो यहाँ मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और आपको dx की वैल्यू चाहिए तो dt आ जाएगा। अब जरा वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने x है, यहाँ कितना है x है, अंडर रूट x प्लस 2 की जगह मैंने क्या रख दिया? t रख दिया, और dx के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया? dt। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है और सारे अगर टर्म्स t में नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अभी x बचा है, अब x को भी हमें t में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? x को t में बदलने के लिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा t माइनस 2। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमें मिल जाएगा t माइनस 2। मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू t माइनस 2 यहाँ रख दीजिए। इंटीग्रेशन t माइनस 2 एंड अंडर रूट t एंड dt, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा t एंड अंडर रूट t इंटू अंडर रूट t माइनस 2 का अंडर रूट t से मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट t एंड टोटल dt आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? t के पावर 1 एंड अंडर रूट t को लिख दीजिए t के पावर 1 अपॉन 2 माइनस 2 एंड t के पावर 1 अपॉन 2 एंड dt। सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले पावर को, तो यह आ जाएगा 3/2 एंड माइनस 2 टू t के पावर 1/2 एंड dt। सॉल्व अगर किया जाए तो t के पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t के पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। लास्ट में अगर आप t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू कितना? x प्लस 2, तो आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना आएगा? यह आ जाएगा 2/3, ये चेंज कर लेंगे 2/5 है ना, 2/5, और x t के प्लेस पर x प्लस 2 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 एंड 5/2 माइनस 4/3, और t के प्लेस पर आपको रखना है x प्लस 2, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 एंड हियर 3/2 प्लस c। ये पूरा आंसर आ जाएगा x प्लस 2 3/2 प्लस c। देखिए आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें 9th में, तो ऐसे ही करना है। मैं इसको लिप कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे आप इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस 2x² को t मान लीजिए, तो यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और आपको ओनली dx निकालना है तो यह आ जाएगा dt अपॉन 4x। और इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं x और अंडर रूट x 1 प्लस 2x² की जगह क्या रख देंगे? t, तो यह आ जाएगा अंडर रूट t, और जहाँ dx रखा है वहाँ रख दीजिएगा dt अपॉन 4x। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ t का करना होगा बस, इंटीग्रेशन ऑफ t बाई 1/2, t के पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th भी है। 9th को देखिए जरा, 4x प्लस 2 लिखा है और अंडर रूट कितना लिखा है? x² प्लस x प्लस 1। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा? 2x प्लस 1 बन जाएगा, और ये कितना होगा? x² प्लस x प्लस 1 एंड डी। यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, कितना लेट करेंगे? x² प्लस x प्लस 1 को t, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। मतलब इन दोनों के प्लेस पर आपको रखना होगा dt, और इसके प्लेस पर आपको t रखना है।
तो अंडर रूट टी डी टी। देखिए सब में अंडर रूट टी डी टी, यहाँ भी अंडर रूट टी डी टी बचा था, यहाँ भी बचा था, यहाँ भी बचा था, तो ऐसे कैंसिल कंडीशन आपके बचेंगे। यहाँ अंडर रूट टी आया था ना, बाद में एक्स आ गया तो एक्स को चेंज कर लिए। तो जब भी रूट में कोई टर्म्स आता है तो रूट वाले टर्म्स को, रूट वाले फंक्शन को आपको टी मानना है। टी मानने से वो सिंगल हो जाता है, जब सिंगल हो जाएगा तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहीं बच जाता है, जब इसको टी मान लेते तो बाकी सबका इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह जो आता है वो एक्स वाले टर्म्स को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो 7th 8th 9th 10th आपने देखे। चलिए 9th बता दिए। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ईजी है, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन 2 वीडियो में एक्सरसाइज पूरी हो जाए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 1-2 इसके बिना आप जो है आगे चल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th है 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स है। 11th भी देखते हैं जो सिमिलर जैसा हो, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स है, लिखा है वैसे ही। ठीक है ना, 12 भी नोट कर लेते हैं। 12th में क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन एंड होल टू द पावर, ये देखिए इस तरह से लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 10th की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, मैंने बताया था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए, लेकिन उस टर्म को टी माने जिसका डिफ्रेंसिएशन बाकी कुछ आ जाए। जैसे अगर यहाँ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा। जो अंडर रूट एक्स आएगा इसको जब मान लेंगे तो ऊपर कहीं अंडर रूट एक्स नहीं बचेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स को लिखिए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा कि आप एक अंडर रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं और बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप इसमें से किसी एक को टी मान लें, चाहे तो इसको टी मान लीजिए चाहे इसको, क्योंकि एक अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, दूसरा अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो आप लेट कर लीजिए, पूरे को चाहे तो मान लीजिए चाहे तो सिंगल को मान लीजिए। ठीक है ना, चलिए मैंने एक सिंगल को मान लेता हूँ, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे d/dx ऑफ अंडर रूट इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स एंड dt, 2 अंडर रूट एक्स dt। चलिए अब आप देखिए जरा, 1 अपॉन, मैंने अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, चाहे तो सब जगह अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आप अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। चलिए मैंने मान लीजिए इसके लिए माना था, मतलब समझ लीजिए जहाँ जहाँ अंडर रूट एक्स होगा वहाँ टी रखना होगा, तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, रहने दीजिए। मान लीजिए इस अंडर रूट एक्स की जगह हमने टी मान लिए हैं, तो बाकी बचा कितना, डी टी के, यह डी एक्स है, सॉरी यह डी एक्स होगा ना, तो डी एक्स के प्लेस पर 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स रख दीजिए, 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने टी मान लिए तो ये भी तो टी होगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, या किसी एक की जगह आप मान लीजिए, तो यह कितना आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा 1 अपॉन टी माइनस 1 एंड डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन टी माइनस 1 को चाहे तो आप पी मान लीजिए, या याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल पार्ट के साथ कोई नंबर ऐड या डिफरेंस की गई है, इससे इसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा जितना 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरह से 1 अपॉन टी माइनस 100 हो, टी माइनस 1 हो, या टी प्लस 100 हो, टी प्लस 150 हो, वो क्या होगा, log टी प्लस 150। जैसे 1 अपॉन टी माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको याद रख लिया करिए कि फिर इसको p मानेंगे, टी माइनस 1 को q मानेंगे, उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर रखेंगे। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली याद रख लीजिए एड या डिफरेंस करने पर, क्योंकि इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो ये dt हो जाएगा और 1 का 0 हो जाता है। इसीलिए 1 अपॉन टी माइनस 1 के साथ, t के साथ या p के साथ या x के साथ 100 जो भी टू टर्म्स ऐड किया गया है उससे उसमें वही फार्मूला अप्लाई कीजिए जो 1 अपॉन एक्स में अप्लाई करते हैं। नाउ t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, तो आप रख दीजिए इसको
2 log ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन एन प्लस सी, 2 log ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 है। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर x प्लस 4 को टी मान लेते हैं, बिकॉज अंडर रूट में डबल टर्म नहीं होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। मैं भी वही कर देता हूँ। चलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 एंड dx। लेट कर लीजिए, x प्लस 4 को t मान लीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 4 का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल लेंगे तो dx इज इक्वल टू मिल जाएगा dt। तो चलिए रखते हैं, जहाँ x होगा, जैसे x प्लस 4 की जगह t रख देंगे और dx की जगह dt रख देंगे तो सारे के सारे t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, उसके लिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए t माइनस 4। तो जहाँ x है वहाँ पर t माइनस 4 रख दीजिए, और जो अंडर रूट एक्स है उसके जगह आपको t रखना है, dx के प्लेस पर क्या रखना है, dt रखना है। अब ये देखिए पहली एक्सरसाइज में आ गए कि जब डिनोमिनेटर आपका सिंगल है, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, आप एक बार लिख दीजिए t अपॉन अंडर रूट टी को, dt इसका अलग निकाल लीजिए, और 4 अपॉन अंडर रूट टी का अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग। अंडर रूट टी से ये कैंसिल कर लें, बिकॉज ये 1 है तो ये हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बच जाएगा, इसका मतलब यहाँ बच जाएगा t के पावर 1 अपॉन 2 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट टी को लिख दीजिए t के पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt। t के पावर 1 अपॉन 2 को लिख देंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 t के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड प्लस c। अगर ये पूरा देखा जाए इंटीग्रेशन तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3, मतलब यह आ जाएगा 2 अपॉन 3 t के पावर 3 अपॉन 2। यहाँ देखिए 1 में से हाफ क्या, हाफ बचेगा, हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस 8 एंड t के पावर 1 अपॉन 2 एंड प्लस c। तो इसको सॉल्व कर लें और t की वैल्यू पुट कर दें, t इज इक्वल टू कितना, x प्लस 4। तो आप लिख दीजिए, इसमें हो सकता है कुछ और सिंप्लीफाई करने के लिए भी आए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई कर भी आंसर आ रहा हो तो कहेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद आप देखिएगा क्या है आपके पास, 2/3 एंड t के पावर 3/2 माइनस 8 एंड t के पावर 1/2 प्लस c है। आप चाहें तो इसमें से 2 एंड t के पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यह 1/3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली t माइनस 4 एंड प्लस c, यही बचेगा, देख लीजिएगा। अब 2 t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 है, रख दीजिए, और यहाँ कितना होगा, x प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4 एंड प्लस c। ठीक है ना, ये बच जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना आएगा, 2x प्लस 4 टू द पावर 1/2, एलसीएम 3 हो गया तो x प्लस 4 माइनस 12 एंड प्लस c। और अगर इसको और सॉल्व कर लें इसको तो कितना मिल जाएगा, यह आ जाएंगे 2x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2, और यहाँ से x माइनस 8 अपॉन 3 एंड प्लस c है नहीं जी। आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं जैसा आपका आंसर मिले, लेकिन लोवेस्ट में करने के लिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई आंसर आ पाए इसका। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेकर। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पावर में दिया है या रूट में दिया है, तो रूट वाले या पावर वाले को t मानना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 एंड होल टू द पावर 3 इंटू x के पावर 5 एंड dx है। मैंने बताया था कि पावर में अगर कहीं हो या रूट में हो उसको t मानिए। देखिए यहाँ पावर इस पूरे फंक्शन के पावर 1/3 है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन को t मानना पड़ेगा, इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। लेट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, इसका कितना आएगा 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx आएगा ना। यहाँ से dx निकाल लीजिए, बस कितना आएगा dt अपॉन 3x²। ओके, अच्छा
अगर यहाँ से एक्स क्यूब भी निकाल लें, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम यूज कर सकें, तो यह आ जाएगा t+1। तो चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब -1 के प्लेस पर हम t रखेंगे तो यह आ जाएगा t के पावर 1/3। x के पावर 5 है, रहने दीजिए। dx के प्लेस पर रख दीजिए dt/3x²। देखिए हमने क्या रख दिए, जहाँ dx है वहाँ पर dt/3x²। ये कैंसिल कर लीजिए तो कितना बचेगा, 1/3 कांस्टेंट है, कॉमन ले लीजिए। ये बच गया t के पावर 1/3। यहाँ बचेगा x के पावर 3 एंड dx। x के पावर 3 की वैल्यू कितनी है, देखिए x के पावर 3 को यहाँ रख लीजिए, कितना है t+1। तो जहाँ x के पावर 3 होगा, देखिए यह आ जाएगा 1/3 एंड t के पावर 1/3। x के पावर 3 की वैल्यू है हमारे पास t+1 एंड और t+1 है, और ये dt है, सॉरी ये क्या है, dt है। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख रहा हूँ, तो एक्स क्यूब की वैल्यू t+1 हो गया, और dt है तो dt रख दीजिए, ठीक है। अब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर इसको सिंगल फंक्शन बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 1/3 t के पावर 1/3 और ये t के पावर 1 मिल जाएंगे, प्लस t के पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए ये आ जाएगा 1/3 + 1 है, 1 + 1 और ऐड हो जाएगा, यही ना होगा, 1 + 1 2 हो गया, और ये कितना होगा 1/3 + 1 एंड 1/3 + 1 एंड प्लस c। बाद में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, और t की वैल्यू कितनी है, x³ -1 वो पुट कर लीजिएगा। नहीं होगा तो कॉमन लेने की कोशिश की, जैसे हमने अभी इसमें हमने कॉमन लेने की कोशिश किया था 11th में, जितना x + 4 कॉमन हो गया ले लिए थे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 है। 13 में क्या है, फंक्शन आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को t मानना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, डिनोमिनेटर को t मानना है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन है x² + 3x³ होल टू द पावर क्यूब एंड dx है। डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो ले 2 + 3x³ = t। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 0 + 3 x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x² होगा ना, x³ का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 3x² एंड dt/dx। तो आप यहाँ से अगर dx फाइंड करेंगे तो dt/3 3 9x², 9x² इतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए जरा, x² है, लिख दीजिए, dx के प्लेस पर रख दीजिए dt/9x² और 2 + 3x के पावर क्यूब के प्लेस पर t रख दीजिए, तो ये आ जाएगा t के पावर क्यूब। तो देखिए 9x² से x² कैंसिल, बचा कितना 1/ अगर 9 कॉमन ले लें तो यह बच जाएगा 1/t⁵, या हम इसको लिख देंगे 1/9 एंड t⁵ को माइनस ले जाइए, ऊपर लिख दीजिए माइनस लगाकर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/9 एंड t⁵ -3 + 1 एंड -3 + 1। सॉल्व अगर कर लें इसको तो यह आ जाएगा -1/18 एंड t⁵ -2 + c, और t की जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू कितनी है 2 + 3x के पावर क्यूब, यहाँ पुट कर उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इसको आप ट्राई कर लीजिए, इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जहाँ कहीं लॉग दिखे, लॉग को t मान लीजिए। यहाँ लॉग दिख गया है तो हम क्या करेंगे, हम पूरे जो लॉग है लॉग को t मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट log x = t, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x = dt/dx। मैंने क्या किया, दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर लिया। यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, विच इज इक्वल टू x dt आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 1/x है, log x के प्लेस पर t मान लिए हैं, log x के प्लेस पर log x कितना है t है, तो t के पावर m हो गया, इनटू dx के प्लेस पर x dt रख दीजिए, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना t के पावर 1/t के पावर m बचा, जिसको आप लिख सकते हैं t के पावर -m एंड dt। t के पावर -m को लिख दीजिए t के पावर -m + 1 एंड -m + 1 एंड प्लस c। तो कितना आएगा, t की वैल्यू कितनी है log x है, रख दीजिए,
यह आ जाएगा log x टू द पावर माइनस एम प्लस वन, और यहाँ कितना बचेगा माइनस एम प्लस वन एन प्लस सी। ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। यह आ जाएगा x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर एंड dx। लेट कर लीजिए, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा माइनस 8x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ओनली डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 8x, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 8x हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पर, कीजिए x, यहाँ पर 9 माइनस 4x स्क्वायर के प्लेस पर आप t रख रहे हैं और dx के प्लेस पर dt अपॉन माइनस 8x, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 8 बच गया, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी एंड डी टी विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। तो टी की जो वैल्यू है कितनी है 9 माइनस 4x स्क्वायर रख दीजिएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर रखेंगे तो आपको टी की वैल्यू पुट करने पर आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 सब इजी क्वेश्चंस है, ट्राई करने की बात है, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाएँ अपने से कोशिश कीजिए, जो नहीं आया वो यहाँ से देख लिया करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 16 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है e टू द पावर 2x प्लस 3 एंड dx है। मैंने बताया था कि e के पावर x हो तो उसको आपको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं e के पावर x का इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू dx करना हो तो e के पावर x हुआ करता है, लेकिन e के पावर कुछ और होगा तो हम उसको क्या मानेंगे t मान लेंगे, ताकि वह e के पावर x जैसा दिखे। इसलिए 2x प्लस 3 को t मान लीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए 2, x का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैंने दोनों साइड को क्या किया डिफ्रेंसिएशन कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या यहाँ से dx फाइंड कर लीजिए तो जो आएगा dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो यह आ गया इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 के प्लेस पर t मान लिए थे, देखिए माने थे ना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, और dx के प्लेस पर क्या रख देंगे dt अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt करिए, e के पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा e के पावर t प्लस यह आ जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू आपने 2x प्लस 3 सपोज किए थे, बिकॉज 2x प्लस 3 के जगह ही तो t माने थे, तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा e के पावर 2x प्लस 3 एंड प्लस c, है नहीं जी। चलिए एक और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, वहाँ पर क्या करना होगा आपको पता भी चल गया होगा इसको देखने से ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्वेश्चन नंबर 17 x अपॉन ई टू द पावर x स्क्वायर एंड dx। सबसे पहले तो e के पावर x होना चाहिए, और e के पावर यहाँ x स्क्वायर है, फंक्शन टू फंक्शन में e के पावर x की जगह e के पावर x स्क्वायर है, तो उस x स्क्वायर को क्या मानेंगे t मान लेंगे। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों साइड का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx, और यहाँ से अगर dx फाइंड कर लें तो विच इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन 2x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यह हो गया x e के पावर x स्क्वायर को t मान लीजिए, तो e के पावर x e का पावर t हो जाएगा यहाँ पर, और dx के प्लेस पर कितना होगा dx के प्लेस पर हो जाएगा dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल कर लीजिए, 1 अपॉन 2 कॉमन हो गया, और e के पावर t को ऊपर ले जाइए
तो e के पावर माइनस टी होगा। e के पावर माइनस टी हो या टी के साथ कोई कोफिशिएंट हो, याद रखिए माइनस टी को आप फिर से p मानना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अच्छा सबसे बढ़िया तरीका यह है, आप इसको याद रख लीजिए कि ये 1/2 हो गया, e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन उतना ही होगा, लेकिन जो t का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में है। जैसे t का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ t के साथ माइनस लगा है तो वो माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर e के पावर t इंटू टी के पहले 2 होता है तो वो 2 नीचे आ जाता है। बस इतना ही याद रखना आपको, जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और प्लस c, तो यहाँ से मिल जाएगा -1/2 e टू द पावर माइनस टी है और t की वैल्यू -x², ये रख दीजिए एंड प्लस c। तो आप इसको चाहे तो डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस की बात किए थे, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।